तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फाइनली सोच लिया रहता है कि मैं कल से सीरियसली पढ़ूंगा, सीरियसली अभी कम टाइम बचा है और सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन जैसा ही अगला दिन होता है आप एकदम जो है टायर्ड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसा भी कभी कभी होता है कि आप सोचते हैं कि कल मैं मॉक टेस्ट दे कर ही रहूंगा अच्छे से, पर फाइनली आपका जो है इंटरनेट खराब हो जाता है या फिर कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सोचते हो कि ये चैप्टर को स्किप कर देता हूँ, ये तो एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और जो है मुझसे हो भी नहीं रहा है तो स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट डे क्या देखते हो, आपको मॉक टेस्ट या फिर आपका एग्जाम में वही चैप्टर से ही जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आए। सो ये सब क्यों होता है? दिस इज ओनली बिकॉज वन यूनिवर्सल लॉ दैट इज नोन एज मर्फीज लॉ। So this law either destroy your entire next or IIT preparation, or it can help you to being unstoppable, and you can also excel in your exam. Okay, so आइए जानते हैं मॉर्फीज लॉ को एकदम डिटेल में, जिससे कि आपको जो है आपका प्रिपरेशन में एकदम बूस्ट आएगा और फाइनली जितना भी टाइम आपका जो बचा है वो जो है आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जानते हैं मॉर्फीज लॉ के बारे में। सो मर्फीज लॉ कहता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। ओके, एंड बट फॉर द राइट स्टूडेंट दिस लॉ बिकम्स ए सुपर पावर। अगर अगर एक राइट स्टूडेंट अगर आप हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से और जो है आपको आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो दिस लॉ कैन, जैसे कि मैंने कहा था, दिस लॉ कैन आइदर डिस्ट्रॉय योर प्रिपरेशन और कैन इट हेल्प टू बीइंग मेक यू अनस्टॉपेबल। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऐसा भी बहुत दिन होता है जिसमें कि आप सोचते होंगे कि मैं सीरियसली पढ़ लूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है। उसके बाद सोचते हैं मॉक टेस्ट में अच्छा से दे दूंगा, पर वो नहीं हो पाता है। और ऐसे बहुत सारा जो है कोइंसिडेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि मैं वो कर लूंगा, पर जो है कुछ सिचुएशंस के कारण वो जो है नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो क्या आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। दिस इज ड्यू टू मर्फीज लॉ। ठीक है, एंड इट्स ऑलरेडी वर्किंग इन योर प्रिपरेशन। सो अभी देखते हैं व्हाट इज मर्फीज लॉ। ठीक है, मर्फीज लॉ कहता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग इफ देयर इज इवन ए स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर एट सम पॉइंट इट विल हैपन, नॉट मे बी, नॉट प्रोबेबिलिटी, विल। ठीक है, सो ये एक वो होता है कि ये आपको जो वर्स्ट सिचुएशन के लिए वो जो है आपको प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीजें हो रही, मतलब आपने जो तय कर लिया है वो वैसा ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने सोचा कि कल मैं 4-5 चैप्टर पढ़ लूंगा, मैं इतना क्वेश्चन कर लूंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब चीज आप कर लेंगे हर बार। ठीक है, आप एक दिन कर दिए, 2 दिन कर दिए, तीसरे दिन कर दिए, पर क्या इंपॉर्टेंट है कि आप वो हर दिन कंसिस्टेंटली कर पाएंगे? कि आप सोचते हैं कि सारे कंडीशन जो है आइडियली होंगे, सारी चीजें आइडियली होंगे और उसके हिसाब से मैं कर लूंगा, पर जो क्या है, क्या वो सारे कंडीशन आइडियली होते हैं? नहीं ना। तो ये जो चीजें होती है, जितना भी चीजें हो रही है, वो आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर अपने अपने आप को नहीं करेंगे, आपको अगर ऐसा सारे आइडियल सिचुएशन के हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हाँ ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा, अब तक तो इसमें से क्वेश्चन आया है, और जो है आगे आगे इसी में से आएगा और इसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो जो है आप जो है थोड़ा मतलब दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये जो सिचुएशन आते हैं इससे डरिएगा नहीं, ये आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए जो है आपको प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आ, आप प्रिपरेशन के दौरान आपका अलार्म काम नहीं किया। ठीक है, आपका लैपटॉप क्रैश हो गया मॉक टेस्ट में, एग्जाम हॉल में आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका पेपर जो है पेन लीक हो गया, उसके बाद पैनिक होने लगा आपको अंदर से। उसके बाद अ, आपके पास आज 15 मिनट बचा है और आपके पास 30 क्वेश्चन बाकी है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे आपके, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तब आपके पास ऐसा होगा कि आप जो है टाइम चला गया है, बहुत सारा 15 मिनट बचा है, 30 मिनट बचा है और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बाकी होंगे। ऐसा सिचुएशन आएगा, आपका इवन मार्क्स भी कम आएगा मॉक टेस्ट पे, लेकिन इससे आपको डरने का नहीं है। ये जो है आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको प्रिपरेशन किया जा रहा है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी आपका मेन एग्जाम है, मेन जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो आपका मेन है। ठीक है, तो ये जो जितना भी चीजें हैं ये सब प्रिपरेशन फेज है, तो इसमें उस सबका स्ट्रेस मत लीजिए कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है, मैं
टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उस पर टेंशन मत लीजिए, आप उसको सुधारो। अगर आप आपका जो है टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे ट्राई करो कि आपका जो है टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन वो चैप्टर का अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे आप उसी चैप्टर का कोई भी सवाल आओ तो वो आप जो है आंख बंद कर कर भी सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यही होता है इंपॉर्टेंट, वही होता है, ठीक है। और वही होता है कि आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आपका जो है सब्जेक्ट है, तो आप ट्राई करो कि ये सब मर्फीज लॉ को आप जो है अ, अपने प्रिपरेशन पे अप्लाई करो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जो है अगर आपका पेपर बहुत ही टफ आ गया, ठीक है, नेक्स्ट में तो एवरेज रिस्पॉन्स क्या आएगा कि पेपर हार्ड था, ठीक है, पेपर हार्ड था। लेकिन आप पेपर को ब्लेम करो कि आप सिचुएशन को ब्लेम करो कि आप जो है वेट करोगे कि कब सिचुएशन परफेक्ट हो, कब आपके हिसाब से क्वेश्चन आए और उसके बाद आप अटेम्प्ट करो और सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। सो डिफरेंस ये नहीं कि टैलेंट का डिफरेंस नहीं है, ये जितना भी डिफरेंस होता है माइंड सेट का, ठीक है। तो आपका भी मॉक टेस्ट में 180 में से 50 आ रहा है, टॉपर का भी 180 में से 150 आ रहा है, ठीक है, 50 50 60 60 ऐसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस 50 को अगर आप क्यों 50 आ रहा है वो ना सोचने की बजाय आप जो अगर रोएंगे कि क्यों 50 आ रहा है, क्यों 50 आ रहा है, मेरे मामले में मेरा आपने प्रिपरेशन किया होगा लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ डाउट होने लग गया, तो वो जो है आपको वन एक स्टेप पीछे कर देता है, ठीक है। उसी के टाइम पे अगर आप ये सोचे कि ये सिचुएशन जो आ रहा है वो मेरे को वर्स्ट सिचुएशन के लिए वो मेरे को सिखा रहा है, मतलब से कैसे लड़ूंगा वो सिखा रहा है मुझे, ये सिचुएशन से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा गलतियां क्या है वो मुझे पता चल रहा है। ऐसा अगर आप माइंड सेट रखोगे तो आप जो है बहुत ही आगे बढ़ पाओगे और जो है फाइनली ऐसे लोग ही जो है आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसीलिए अपना कुछ भी नहीं है, ऐसा टैलेंट की कुछ बात नहीं होती, ठीक है। मेन जो चीज होती है वो जो है माइंडसेट का खेल होता है, ठीक है। तो अपना माइंडसेट को आप पॉजिटिव करिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। भले ही मॉक टेस्ट में आपका जीरो भी आए लेकिन आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि आपको जो है आपको चांस मिला है, आपको ऐसे सोचना है कि आपको चांस मिला है इंप्रूव करने का। अगर आपका जीरो नेक्स्ट एग्जाम में आया रहता तो कितना दिक्कत हो गया रहता। तो इसीलिए आप जो है ऐसे सिचुएशन को ऐसा सोचो कि ये मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। सो यही है। सो रियलिस्ट अगर एस्पिरेंट का क्या होता है कि वो बहुत सारा मंथ वेस्ट कर देते हैं टाइम टेबल बनाने में, एक्चुअल स्टडी ना करके वो मैक्सिमम टाइम यूज कर देते हैं टाइम टेबल बनाने में, उसके बाद मोटिवेशन ढूंढने में टाइम लगा देते हैं, उसके बाद बैकलॉग्स होने लगते हैं, उसके बाद मार्क्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं। सो प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल, ओके। सो एवरी सेल्स एस्पिरेंट कैसे देते हैं, द क्वेश्चन इज व्हाट यू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो मेन वही होता है, भले ही आपका मॉक टेस्ट में कम मार्क आए, नेक्स्ट स्टेप ये नहीं होता है कि आपको उसका कंप्लेन करे कि मेरे को वो सिचुएशन हुआ, मेरा पेपर ये हो गया, वो टाइम में क्वेश्चन आंसर देख ही नहीं पाया। वो सब चीज जो है मेन नहीं होता है। मेन ये होता है कि उसके बाद आप क्या करें, कैसे आप 50 को 150 में कन्वर्ट करें, मेन चीज जो है वही होता है, ठीक है। और उसके बीच में आपका जो भी प्रोसेस हो, आप जितना ही मेहनत कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी मार्क्स वार्क वगैरह वो सब अभी कम आएंगे, इसलिए ठीक है आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो हाउ टॉपर्स यूज मर्फीज लॉ, दे एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। आपको ऐसा सोचना जो है आइडियलिस्टिक नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आएंगे। टॉप रैंकर डोंट एज्यूम स्मूथ सेलिंग, ठीक है, दे एंटिसिपेट फेलियर्स सिनेरियोस एंड प्रिपेयर फॉर देम। आप जब तक वर्स्ट सिचुएशन तक के लिए प्रिपरेशन नहीं कर लेते तब तक आपको जो है 100% सिक्योरिटी कभी भी नहीं आएगी। और जब आपको एक्चुअल युद्ध में जब आपको जो प्रॉब्लम आएगी तब आपको जो है बहुत ही दिक्कत आपको जो है हो जाएगा, फिर आप उस समय पैनिक, इसीलिए तो पैनिक आता है कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि आपको जो है एकदम उसका आदत ही नहीं है, आपने बिना मॉक टेस्ट कुछ बिना मॉक टेस्ट दे के आप जो है डायरेक्टली एग्जाम देने गए, उसके बाद जो है आपके पास ऐसा सिचुएशन आया कि आप एकदम पैनिक हो गए, ठीक है, क्योंकि पहली बार हो रहा है आपके साथ। तो उस समय पैनिक होता है और पैनिक के कारण आप बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप जो है गलत कर रहे हैं कर देंगे और जो है बहुत सारी चीजें जो है उलझने स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। इसीलिए ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। उसके बाद रेगुलर रिवीजन आपको करना है, उसके बाद अपने आप को
ट्रेन करना है अंडर प्रेशर में, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो। भले ही मॉक टेस्ट ना हो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप जो है मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। और टाइमर लगा के होगी, जब टाइम बीतता रहेगा और आपका क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते रहेंगे, तो वो जो है आपको एक दिमाग को आपको ट्रेन करेगा वो, कि हाँ टाइम जा रहा है, मुझे जल्दी सॉल्व करना है, दिमाग को और तेज दौड़ाना है। जो क्वेश्चन आप 5-6 मिनट 10 मिनट में करते थे, वो आपको दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि वो आप विदिन 3 to 4 मिनट्स जो है आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तभी आप जो है कंपटीशन में थोड़ा आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटली रेडी रहना है, पैनिक नहीं करना है, और जो है वो जो है आपको करना है। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको टाइम्ड मॉक्स देने हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो आपको जो है टाइमर चला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है। उसके बाद वीक चैप्टर्स को आपको अभी तो टाइम नहीं है, पर अगर जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख सकते हैं, या फिर जो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको अच्छे से, उसमें आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। उसके बाद बैकअप रिसोर्सेस, शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको बनाने हैं। उसके बाद हार्ड क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इजी क्वेश्चन करके आप जो है ये कर दीजिए। आपको आपका ना ब्रेन को जो है ट्रेन करना है, ताकि वो जो है डिफिकल्ट सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल कर जाए। लेकिन क्योंकि अगर मेन जब युद्ध होगा, मेन जब नेक्स्ट और आईटी एग्जाम होगा, उस समय अगर आपका ब्रेन बहुत डिफिकल्ट चीजें देख लिया, तो जो है आपको वो पैनिक हो सकते हैं। और पैनिक होने के बाद जो है सब चीजें उलझने स्टार्ट हो जाती है, तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है। इसलिए अपना ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। जितना भी टाइम बचा है ब्रेन को काम रखो, लेकिन अपना ब्रेन को ट्रेन कर दो, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। आप टाइम टू टाइम सोइए, टाइम टू टाइम खाइए, और जो है रेगुलर टाइम पे पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं और जो है सो ही नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। रेगुलर स्लीप लीजिए, रेगुलर खाना खाइए, और जो है हेल्दी रहिए, ठीक है। वही है। तो वही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप जो है जितना भी चीज़ मैंने आपको कहा समझ गए होंगे, और अपना प्रिपरेशन जो है आप अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम हैंडल और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे आप जो है हमें सूचित कर सकते हैं। हम आपका हेल्प करने का पूरा ट्राई करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपके लिए है। और जो है हम ट्राई करते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहें और आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, और जो है तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।